नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज़। मैं नैन्सी बजाज। देखते हैं सुबह की 10 ताज़ा खबरें। गाजियाबाद से रोडवेज बस उड़ा ले गए चोर। दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद जिले में चोरी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। कौशाम्बी बस अड्डे के पास बनी वर्कशॉप के पास से 2 दिन पहले रिपेयरिंग के लिए आई बस संदिग्ध हालत में चोरी हो गई। सोमवार को यह बस कटी हालत में मेरठ के खरखोदा में मिली। पुलिस ने बस के पार्ट बरामद कर मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार दिल्ली निवासी नरेंद्र ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उनकी बस रोडवेज से अनुबंध पर लगी हुई थी जिससे उनका चालक चलाता था। 29 जनवरी को कुछ खराबी आने के चलते चालक बस को कौशाम्बी बस अड्डे के पास बनी वर्कशॉप पर ले गया था। इस दौरान पहले से ही रिपेयरिंग की लाइन में और कई बसें खड़ी होने के चलते चालक बस में ही चाबी लगा छोड़कर खाना खाने चला गया। जब वह खाना खाकर रात 9 बजे लौटा तो बस अपने स्थान पर नहीं थी। इधर उधर काफ़ी तलाशने के बाद ही जब बस का कुछ पता नहीं चला तो चालक ने तत्काल बस मालिक को सूचना दी। फिर बस मालिक नरेंद्र ने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। बिहार में 7 फरवरी से पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। बिहार में 7 फरवरी से सरकारी और निजी स्कूल खुल जाएंगे। कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी आने के बाद ही बीते मंगलवार को सूबे की शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आदेश जारी कर दिया है। सबसे बड़ी बात है कि पूरी क्षमता के साथ स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे। ऐसे में एक बार फिर से ऑफलाइन कक्षा की व्यवस्था फिर से बहाल हो जाएगी। इससे पहले जान लें ये जरूरी बातें। हालांकि शिक्षा मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि इसका अंतिम निर्णय आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लिया जाएगा। विजय चौधरी ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी को देखते हुए प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक के स्कूल और कॉलेज खुल जाएंगे। 100% उपस्थिति होगी। शिक्षा विभाग में यही चाहता है। जोधपुर की मॉडल के सुसाइड में सनसनीखेज खुलासा। जोधपुर में एक महिला मॉडल के होटल लाइसेंस की 7वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। इस मॉडल के माध्यम से राजस्थान के राजस्व मंत्री रामलाल जाट को हनी ट्रैप के फंसाने की साजिश रची जा रही थी। इससे पहले युवक युवती अपनी साजिश में कामयाब होते मॉडल भीलवाड़ा से निकल गई और प्लान चौपट हो गया। जोधपुर के डीएसपी भुवन भूषण ने बताया कि अब तक की पूछताछ में सामने आया है कि दीपिका और अजत की प्लानिंग मॉडल के जरिए रामलाल जाट को फंसाने की थी। इनकी योजना थी कि किसी तरह यह मॉडल मंत्री के साथ एक बार संपर्क में आ जाए। इसके लिए दोनों ने मॉडल के ऊपर जाट के साथ सोने के लिए दबाव बनाया, लेकिन इसमें वो कामयाब ना हो सके। दीपिका खुद एक मॉडल है और जयपुर की रहने वाली है। दहेज नहीं मिलने पर लड़के वालों ने कैंसिल की शादी। लड़के ने दी जान। बिहार के नवादा में एक युवती के दहेज की भेंट चढ़ने का मामला सामने आया। युवती के पिता जब दहेज की रकम का इंतजाम लड़के वालों के घर नहीं पहुंचा पाए तो युवती ने मौत का रास्ता अपना लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी। मामला नवादा के अकबरपुर थाना क्षेत्र का है। जिले के दरियापुर गांव के रहने वाला माधवेंद्र चौधरी ने बेटा विनीता कुमार की शादी 6 महीने पहले पटना जिले के दरियापुर गांव के रहने वाले माधवेंद्र चौधरी ने बेटी विनीता कुमारी की शादी 6 महीने पहले पटना जिले के दरवे गांव में तय की थी। लड़की के पिता के मुताबिक सोमवार तक दहेज की रकम लड़के वालों तक पहुंचानी थी। जब पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई तो लड़की के पिता ने लड़के वालों को फ़ोन किया और कहा कि दहेज की रकम को लेकर बातचीत करनी है। उसके बाद लड़के वालों ने 2 साल तक शादी से इनकार कर दिया। जयपुर में पुलिस ने भाजपाइयों पर जमकर बरसाई लाठियां। रीट पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। सीएम की आवाज पर कूच करते हुए कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां बरसाई। अब सभी पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में प्रदर्शन करने पहुंचे थे। कार्यकर्ताओं को पुलिस ने सिविल लाइंस फाटक से पहले ही रोक दिया। आंदोलनकारियों के बैरिकेड्स पर चढ़ने पर पुलिस ने लाठियों मारकर खदेड़ दिया। सतीश पूनिया, युवा मोर्चा अध्यक्ष हिमांशु शर्मा समेत कई युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। 2 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ता घायल हुए हैं। रीट पेपर लीक मामले का तार राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़ने के बाद बीजेपी इस मुद्दे पर सरकार पर ज्यादा हमलावर हो गई है। सतीश पूनिया ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार की कमजोर शासन व्यवस्था के कारण बार-बार युवाओं के सपनों पर पानी फिर रहा है। रीट से पहले कांस्टेबल, लाइब्रेरियन, जेईएन जैसी परीक्षाओं के भी पेपर लीक हुए हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में कार्रवाई नहीं की गई है।
सहारनपुर 12 छात्रों ने राष्ट्रपति से मांगी इच्छा मृत्यु। बीच से पढ़ाई बंद होने के परेशान मेडिकल कॉलेज के 12 छात्रों ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की है। छात्रों ने मेडिकल कॉलेज प्रबंधन पर आरोप लगाया कि एमसीआई ने मान्यता खत्म कर दी, फिर भी गुमराह करके उन्हें पढ़ाते रहे। अब उनका भविष्य अंधकार में है। सिटी मजिस्ट्रेट को दिए ज्ञापन में कहा गया है कि नीट क्वालिफाई करने के बाद वर्ष 2016 में 66 छात्रों ने सहारनपुर के ग्लोबल मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में एडमिशन लिया था। छात्रों का दावा है कि एडमिशन से पहले छात्रों की काउंसलिंग भी हुई थी। 3 महीने बाद से एमसीआई ने मान्यता रद्द कर दी, लेकिन इसकी सूचना छात्रों को नहीं देकर कॉलेज प्रशासन लगातार 5 साल तक पढ़ाई करता रहा। छात्रों ने अधिकारियों और शासन तक चक्कर लगाए, लेकिन छात्रों के लिए रास्ता नहीं निकला। 66 में 12 छात्रों ने इच्छा मृत्यु मांगी और राष्ट्रपति को संबोधित कलेक्ट्रेट में सिटी मजिस्ट्रेट विवेक चतुर्वेदी को सौंपा। इच्छा मृत्यु मांगने वालों में शिवम शर्मा, विभोर, शिवानी राणा, रिजवान, सदफ, साम्या, विघ्नेश, राहुल राज, ऐश्वर्या, अरविंद राज आदि शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, एक्सपेरिमेंट नहीं, अब वायुसेना में परमानेंट होगी महिला फाइटर पायलट। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना में महिला लड़ाकू पायलटों को भी शामिल करने की एक्सपेरिमेंट योजना को स्थायी यानी परमानेंट में बदलने का फैसला किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा है कि यह फैसला भारत की नारी शक्ति की क्षमता और महिला शक्तिकरण के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना में महिला लड़ाकू पायलटों को भी शामिल करने की प्रायोगिक योजना को स्थायी योजना में बदलने का फैसला किया है। रक्षा मंत्री ने कहा है, यह भारत की नारी शक्ति का क्षमता और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिला सशक्तिकरण के प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यूएई को आयरन डोम डिफेंस शील्ड देगा इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो अपने स्पेशल और हाईटेक डिफेंस शील्ड आयरन डोम यूएई को देने के लिए तैयार है। अगर ऐसा होता है तो यूएई पहला अरब देश होगा जिसके पास इजराइल का यह बेहद खास हथियार पहुंचेगा। आयरन डोम के पिछले साल काफ़ी चर्चा हुई थी, तब फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने हजारों रॉकेट इजराइल की तरफ दागे थे, लेकिन आयरन डोम ने इस सभी रॉकेट्स को हवा में ही मार गिराया था। इस सिस्टम की एक्यूरेसी 90% से भी ज़्यादा मानी जाती है। इजराइल के राष्ट्रपति रविवार यूएई दौरे पर थे। इस दौरान यमन के हुती विद्रोही की तरफ से एक रॉकेट अबू धाबी की तरफ दागा गया। इसे यूएई के मिसाइल इंटरसेप्टर ने मार गिरा। 1 महीने में अबू धाबी पर किया गया यह तीसरा रॉकेट हमला था। पहले हमले में 3 लोग मारे गए थे, इनमें 2 भारतीय और 1 पाकिस्तानी नागरिक था। अहमदाबाद पहुंची कैरिबियाई टीम। भारत दौरे के लिए वेस्टइंडीज टीम अहमदाबाद पहुंच चुकी है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैच के वनडे सीरीज 6 फरवरी से खेली जानी है। भारतीय टीम पहले ही अहमदाबाद पहुंच चुकी है। 6 फरवरी से पहले दोनों टीम अहमदाबाद से प्रैक्टिस करेंगी। वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम मंगलवार को रवाना हुई थी और भारतीय समय के मुताबिक बुधवार तड़के अहमदाबाद पहुंच गई। विंडीज क्रिकेट के आधिकारिक पेज में एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें कैरिबियाई खिलाड़ी एयरपोर्ट पर नजर आ रहे हैं। RRR की नई रिलीज डेट सामने आ गई। तीसरी लहर की आशंका के चलते लगाई गई पाबंदियों के बाद फिल्मों की रिलीज का कैलेंडर ऐसा उलट-पुलट हो गया कि निर्माताओं के लिए रिलीज डेट फिक्स करना शतरंज के खेल की तरह हो गया। साल 2022 के बहुप्रतीक्षित फिल्म RRR की निर्माताओं से बेहतर इस बात को कौन समझता होगा, जिसकी रिलीज डेट तय करने से गणित के सारे परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस आजमा लिए गए। अब RRR की रिलीज डेट पक्की हो गई है और फिल्म मार्च में ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सुबह की 10 ताज़ा खबरें, ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।